दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें सभी घरों में दीप जलाए जाते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। वो बात अलग है कि अभी करंट सिचुएशन में दियो की जगह चाइनीज लाइटों ने ले ली है। आप में से मैक्सिमम लोग दिवाली को बहुत पसंद करते होंगे, बट अगर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हम दिवाली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, तो मे भी आप में से मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होगा कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद अपने राज्य अयोध्या आए थे, जिनके स्वागत में वहां के लोगों ने दीप जलाया था और तब से हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप लोगों का भी आंसर ये था तो आप बिल्कुल गलत हो। आप किसी भी शास्त्र को, वाल्मीकि रामायण को या रामचरितमानस का अध्ययन करो, बट आपको कहीं पे भी इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे कि भगवान राम दीपावली के दिन अपने घर अयोध्या वापस आए थे। इसका प्रूफ आपको पंडित ज्वाला प्रसाद की बॉम्बे रामचरितमानस का अध्ययन करने पर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दशहरा और दीपावली के बीच पूरे 20 दिनों का गैप होता है। अगर आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करोगे तो इसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, वो उसी दिन माता सीता को अपने साथ पुष्पक विमान, जो कि हवा की गति से तेज चलता था, उसकी सहायता लेकर अयोध्या वापस लौट चुके थे, क्योंकि उनके भाई भरत जी ने उनसे पहले ही कहा था कि अगर आप 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हुए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसी दिन वनवास के पूरे 14 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। और अगर आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं है तो आप खुद सोचो, हम दीपावली के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों हर जगह माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है? वेल, आज मैं आपको दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के पौराणिक कारण और साइंटिफिक रीजन दोनों बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। दीपावली का फेस्टिवल मनाने के पीछे वैसे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया था। यह दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और राजा बलि से भी जुड़ा हुआ है। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? तो इसी दिन राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, जिसके दौरान समुद्र से अनेकों चीजें प्रकट हुई थी और उसी समुद्र से माता लक्ष्मी भी प्रकट होती है। यानी दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो कि समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति का प्रतीक है। इसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ, जिसमें देवताओं ने दीप यानी दिए जलाकर माता लक्ष्मी और नारायण के विवाह को सेलिब्रेट किया। यही कारण है कि अगर आप दक्षिण भारत में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ अभी भी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। बट वही अगर आप उत्तर भारत में देखोगे तो यहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? तो गणेश जी बुद्धि और गुड लक के लिए माने जाते हैं। मींस जिसके पास बुद्धि है वही धन को अच्छी तरह से यूज कर सकता है और कमा सकता है, वरना अगर आप किसी अल्प बुद्धि वाले को करोड़ों का धन भी दे दोगे तो उसे कुछ ही वक्त लगेंगे उसे गंवाने में। यही कारण है कि हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। वेल, अब हम बात करेंगे दिवाली के पीछे के साइंटिफिक रीजन के बारे में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम दीपावली के दिन दिए क्यों जलाते हैं? दीपावली विंटर्स के टाइम में आती है, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लो होती है, जिससे मॉस्किटो और बाकी के इंसेक्ट की ग्रोथ होने लगती है। और ये बात आप भी जानते हैं कि मॉस्किटो की बाइट से डेंगू, मलेरिया जैसी अनेकों बीमारियां फैलने लगती है, जिससे पर ईयर लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। और ये डाटा अभी का है, जब हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिसिन है। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के टाइम ये डेथ का नंबर कितना बड़ा होगा। पुराने जमाने में जब मॉर्टिन, गुड नाइट और ऑडोमोस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमारे एंसेस्टर्स के पास इन इंसेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और कीड़ों को घर से बाहर रखने के लिए हमारे एंसेस्टर्स के पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, ये मिट्टी का दिया, जिसमें 5 प्रकार के ऑयल, घी, नीम ऑयल, कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके जलाया जाता था, जिसे पंचदीपम ऑयल कहा जाता है, जो हमें इंसेक्ट से होने वाली डिसीज से प्रोटेक्ट करता था। और ये दिए नेचुरली इंसेक्ट को आपसे दूर रखते हैं, और ना ही ये दिए सराउंडिंग में कोई टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि हम दीपावली में मिठाइयाँ और बहुत सारी खाने वाली चीजें क्यों बनाते हैं?
दीपावली के बाद विंटर सीजन में रबी की फसल उगाई जाती है, जिसमें हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की नीड होती है। इसीलिए जो मिठाइयाँ बनाई जाती है वो प्योर घी में बनाई जाती है, जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्योर काउ घी को आयुर्वेदा में फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। घी एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो बाकी खानों के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसीलिए मिठाई बनाने वाली चीजों में घी का होना बहुत आवश्यक है। पुराने जमाने में भारत में वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग काम की तलाश में अपने गांव से मीलों दूर चले जाते थे और ऐसे ही फेस्टिवल्स के टाइम में वो छुट्टी लेकर अपने घर आते थे। दीपावली विंटर्स के टाइम में आती है, जब अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में जब रोड लाइट्स नहीं रहती थी तो वापस बाहर से घर आने वाले लोगों के लिए रास्ता दिखे, इसीलिए दीप जलाए जाते थे। और यही सब कारण है कि हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस, इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। दूसरे दिन नरका चतुर्दशी, नरकासुर के वध की खुशी में मनाया जाता है। तीसरे दिन दीपावली, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा से जुड़ा हुआ है। 5वें दिन भाई दूज, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का दिन है। ये था दीपावली का महत्व और उसके पीछे की कहानियां। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थाओं और ऐतिहासिक धरोहर का एक प्रतीक है। इसे सेलिब्रेट करते समय हम सभी को इसके पीछे की मूल भावना को समझना चाहिए और समाज में शांति, प्रेम और समृद्धि का संदेश देना चाहिए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो।